अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम थ्योरम नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम नंबर 4 की बेटा स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। अब सबसे पहले एंगल कैसे बनता है बेटा, जैसे ये दो रेज़ हैं, ये एक रे है और ये एक रे है, ये दोनों रेज़ मिलके एक एंगल बनाती हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है किसके ऊपर है, बाइसेक्टर के ऊपर है। अब बाइसेक्टर साइड बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। जैसे थ्योरम नंबर 3 के अंदर जो वर्ड आया था वो था साइड बाइसेक्टर। अब इधर जो है वो साइड बाइसेक्टर तो है, लेकिन वो किसी एंगल का है, ठीक है। तो एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो क्या है जी, इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, के इसको कोई, ये पूरा एक एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं हमने ऐसे, कोई तीसरी रे है वो उसको बाइसेक्ट कर रही है कि ये वाला जो हिस्सा है वो इसके इक्वल आ जाता है, दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तो साबित ये करना है कि इस बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट है वो इसकी आर्म्स के इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये हम प्रूव करेंगे। तो इसी फिगर को मैंने बड़ा करके यहाँ पे भी बनाया हुआ है। तो इस पर देखते हैं कि ये दो रेज़ ओ ए एक रे है और ओ बी जो है वो एक रे है। तो बेटा मैंने क्या किया, अच्छा ये दोनों रेज़ मिलके क्या बना रही हैं, एक एंगल बना रही हैं बड़ा वाला, ठीक है। लेकिन साथ ही हमने इसको बाइसेक्ट करवाया किससे, ओ एम रे से। अब जरा तवज्जो से एक बात याद रखनी है कि ये जो बड़ा एंगल है हमें नहीं पता वो कितने का है, और जब कटिंग करने के बाद ये जो कट लगे हैं, ब्लू लाइन से मैंने लगाए हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये कट लगाने का मकसद होता है कि ये इक्वल है। अब ना हमें पता है कि ये एंगल कितना है, ना हमें पता है ये एंगल कितना है, ना पता है कि ये टोटल एंगल कितना है, बस इतनी बात पता है कि भाई ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि इस रे ओ एम ने इस बड़े एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट किया हुआ है। अब वो क्या कहता है, थ्योरम की स्टेटमेंट पे आए कि एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है, तो ठीक है, हमने ये पॉइंट जो है ना वो पी लिया हुआ है, बाइसेक्टर के ऊपर ही है। तो प्रूव क्या करना है, जो लास्ट पार्ट होता है वो हम प्रूव करते हैं, इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, कि वो जो पॉइंट है, ठीक है, वो साबित करो कि वो उसकी आर्म्स को, मतलब ये बेटा इसकी आर्म्स हैं, ठीक है, ये जिसकी मदद से ये दो रेज़ की मदद से जो एंगल बन रहा है ये इसकी आर्म्स हैं, कि इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो दोनों आर्म्स से इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन आता है, तो गिवन में हम वही लिखेंगे कि हमारे पास कोई पॉइंट पी है ऑन द रे ऑफ ओ एम। अब बेटा ये भी याद रखना है कि ये रे का साइन है, पहले हमने लाइन का सिंबल पढ़ा था, लाइन सेगमेंट का पढ़ा था, अब ये रे का जो सिंबल है वो याद रखिएगा आप। जो बेसिकली ओ एम है क्या, कि एक बड़ा एंगल जो हम बना रहे हैं ए ओ बी, मतलब ओ पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास एंगल बन रहा है बड़े वाला, उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास गिवन है, और प्रूव हमने ये करना है कि ये जो डिस्टेंस है बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है और उसका जो डिस्टेंस आर्म्स की तरफ आ रहा है वो दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस बन क्या रहा है, पी क्यू एंड पी आर। तो ये बेटा हमने प्रूव करना है कि ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हमने जो इसका, जब इसको P को Q के साथ हमने मिलाया और P को R के साथ मिलाया, तो बेटा देखो जो PQ है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, OB के ऊपर है। अब PQ क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और OB क्या है, एक रे है। तो देखो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा, PQ इज़ परपेंडिकुलर टू OB रे। और इसी तरह दूसरी साइड पे भी एंगल 90 का बन रहा है, तो पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, रे ओ ए के, ठीक है। पी आर
परपेंडिकुलर किसके है, ओ ए के है। तो बेटा इसमें नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रूफ की तरफ। तो जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, अब कौन सी ट्राइंगल हमारे पास बन रही है जी, एक ट्राइंगल बन रही है पी ओ क्यू और दूसरी हमारे पास ट्राइंगल बन रही है पी ओ आर। ठीक है, इसको आप आर ओ पी भी लिख सकते हो, जैसे भी आप इजी हो। तो ये दो ट्राइंगल्स के ऊपर अब हमने डिस्कशन करनी है। तो बेटा सबसे पहले आप ये देखो कि जो दोनों साइड्स में ओ पी जो साइड है वो पी ओ क्यू में भी ओ पी साइड इक्वल है, पी ओ आर में भी जो ओ पी साइड हमारी इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ओ पी के इक्वल है। उसकी रीज़न क्या है कि वो दोनों में कॉमन आ रही है। ठीक है, ये साइड जो है बेटा देखो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। उसके बाद इस क्यू पॉइंट पे आप ज़रा गौर करो, तो यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है और इस आर पॉइंट के ऊपर भी 90 का एंगल बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे, पी क्यू ओ, या ठीक है ओ क्यू पी भी आप कह सकते हो। मतलब कि जिस पॉइंट को आप डिस्कस कर रहे हो वो एंगल के आपने दरमियान में लिखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं एज वी नो दैट एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट है किसके, अब आर पॉइंट हमने दरमियान में रखना है। ठीक है, जिस एंगल पे हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे, अब पी आर ओ भी कह सकते हो, ओ आर पी भी कह सकते हो। और पी की जगह चेंज हो सकती है, आर की जगह चेंज नहीं होगी, वो दरमियान में रहेगा, क्योंकि दरमियान में हमेशा वही पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन हो रही है आर पॉइंट पे, तो अब बेटा हम लिखेंगे इक्वल टू एंगल पी आर एंड ओ। ठीक है बेटा, कि हमने ये बोला कि पहले ही जो एंगल हमारा नीचे वाला बन रहा है उसमें क्यू पॉइंट के ऊपर जो ट्राइंगल दिखें, तो पी क्यू एंगल पी क्यू ओ और इधर से पी आर ओ दोनों क्या हैं, इक्वल है। और ये चीज़ हमें कहाँ से मिली है जी, कंस्ट्रक्शन से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, जब उसने बोला कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, कोई जो रे है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, कि ये जो रे है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो ओ पॉइंट पे ये वाला एंगल बन रहा है और ओ पॉइंट पे ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये भी सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ आर कॉन्ग्रेंट है जी एंगल पी ओ क्यू के, क्योंकि उसने खुद बोला कि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इस हिस्से के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि पी ओ आर इक्वल है पी ओ क्यू के। ठीक है, ये दो एंगल भी हमारे पास इक्वल आ जाते हैं। तो बेटा लास्ट पे अगर आप देखो तो हमने ये वाली साइड जो है दोनों में कॉमन आ रही थी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव किया, फिर ओ पॉइंट पे जो एंगल बन रहा था वो भी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारे पास जो पॉस्टुलेट अप्लाई हुआ वो है एस ए पॉस्टुलेट जो है वो अप्लाई हो जाता है कि एक ट्राइंगल की साइड एंगल कॉन्ग्रेंट है दूसरी ट्राइंगल की साइड एंगल एंड एंगल के। तो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब पॉस्टुलेट अप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो पॉस्टुलेट अप्लाई होने का मतलब क्या होता है कि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। तो हम यहाँ पर लास्ट पर रिजल्ट लिखेंगे कि ट्राइंगल जिन पे हम डिस्कशन कर रहे थे पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी ओ आर के। ठीक है बेटा, ये हमारा पॉइंट आ गया कि ये इक्वल है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका हर एंगल दूसरी ट्राइंगल के दोनों का सेम आ रहा है। जैसे रिफ्लेक्शन होता है, सेम शेप सेम साइज़, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो बेटा अब ज़रा तवज्जो करो, तो जो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है,
ट्राइंगल पी ओ क्यू की बात कर रहा हूँ, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला। तो इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है और इस ट्राइंगल जो पी ओ आर है उसका जो परपेंडिकुलर है ये वाला, क्या दोनों परपेंडिकुलर भी इक्वल होंगे? जी बिल्कुल इक्वल होंगे। उसकी रीज़न क्या है, अभी हमने ये प्रूव किया कि दोनों की दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि इनके परपेंडिकुलर जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट आएंगे। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर लाइन सेगमेंट। और बेटा यही चीज़ हम प्रूव कर रहे थे, ये देखिए प्रूफ में हमने यही लिखा था, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 12.4 हमारा थ्योरम था जिसमें उसने कहा, मैं रिवीजन आपको रिवाइज करवा देता हूँ, कि कोई पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, ठीक है, और वो पॉइंट साबित हमने ये करना है कि वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स है, कि उस एंगल के जो बाजू हैं उन पे उनका फासला बराबर है। तो ये मैंने फिगर बनाई थी, और ये बड़े वाला एंगल और ओ एम रे इसको दरमियान से काट रही है, बड़े एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, जिससे दो छोटे एंगल बन गए, इक्वल एंगल बन गए। और प्रूव हमने ये करना था कि पी क्यू पी आर के इक्वल है, कि ये जो दो इसके बाजू हैं, बाजू क्या है, ओ ए है और ओ बी, ये दो बाजू हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पी का डिस्टेंस ओ ए और ओ बी की तरफ हमने जो है वो इक्वल प्रूव करना है। तो बेटा कंस्ट्रक्शन में देखें तो होगा क्या कि ये पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके, ओ बी रे के, ठीक है। ओ बी के ऊपर रे का साइन आ रहा है और पी क्यू के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन आ रहा है। इसी तरह ओ ए जो हमारे पास रे है वो परपेंडिकुलर किसके है जी, पी आर के। तो देखो पी आर के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन है और ओ ए के ऊपर रे का साइन है। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमने देखा कि दो ट्राइंगल हमारे पास बन रही हैं, तो हमने वो ट्राइंगल लिखी और देन उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू की कि यहाँ पर जो ओ पी साइड है, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन आ रही है, कि ओ पी के इक्वल आएगी। तो वो क्यों आएगी, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। इसके बाद जो हमारे पास Q पॉइंट पे और R पॉइंट पे एंगल बन रहा था वो सेम थे, 90 के एंगल बन रहा था। तो हमने क्या किया, उसको लिखा कि PQO। ये बेटा एंगल लिखने का तरीका है कि जिस ये एंगल का साइन है कि जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं वो सेंटर में आएगा, दरमियान में आएगा, ठीक है। तो PQO और इधर से PO या सॉरी PRO, क्योंकि R पॉइंट पे हमने बात करनी कि ये दोनों एंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह उसने गिवन में हमें बताया था कि ये जो OM रे है ये क्या कर रही है, इस बड़े एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल्स में से O पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा वो भी सेम होगा। अब कितने का है वो हमारी हेडिक नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि O पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो सेम बन रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल POR एंड POQ वो भी इक्वल है। तो जब हमने ये लिखा तो बेटा यहाँ से हमारे पास पास्टुलेट वो जो है अप्लाई होता है साइड एंगल कि एक ट्राइंगल की साइड और दो एंगल और दूसरी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए जाएं तो पास्टुलेट अप्लाई हो जाता है। और जब पास्टुलेट अप्लाई हो जाए कोई सी दो ट्राइंगल्स के दरमियान, देन हम उसको कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं तो नेक्स्ट बेटा हम ये कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या होता है, रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड, 90 के सामने वाली जो है वो हाइपोटेनियस होती है। तो ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये है और एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये है। तो दोनों के परपेंडिकुलर भी इक्वल हो गए क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने लिखा दोनों के परपेंडिकुलर इक्वल है और यही चीज़ बेटा हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बेटा हमने प्रूव किया 12.4 इसका जो थ्योरम है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में बेटा ये इस थ्योरम का कन्वर्स दिया हुआ है, उलट दिया हुआ है, ठीक है। वही चीज़ जैसे थ्योरम नंबर 1 और 2 के अंदर थी कि यहाँ पर जो गिवन है वो यहाँ पर प्रूव करना है, यहाँ पर जो प्रूव किया हुआ है हमने वो यहाँ पर गिवन है। अब सबसे पहले आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। अब ज़रा तवज्जो करें तो ये वाली जो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म है यहाँ पे लास्ट पे कहा था और हमने वो प्रूव किया था। अब ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स वाली बात जो है वो स्टार्ट में कर रहा है और रिक्वायर्ड क्या कर रहा है कि भाई साबित ये करो कि वो जो पॉइंट इनसाइड एन एंगल है
एंगल के अंदर जो पॉइंट है वो क्या है, बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है। अब हमने ये साबित करना है कि ये जो पॉइंट P है, अब जाहिर बात है ये बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर था, तो ये जो पॉइंट है ये बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। तो गिवन में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है कि PQ का जो डिस्टेंस है वो PR के इक्वल है। और ये बेटा देखो, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया था, जो अब हमें ये जो चीज़ है गिवन में दे रहा है। और इसी तरह जो PQ डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है किसके, OB रे के। ठीक है, ये सेकंड वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह PR जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है OA जो हमारे पास रे आ रही है। ठीक है बेटा, और साबित हमने ये करना है, प्रूफ ये करना है कि पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एंगल कौन सा है जी, AOB। अब जरा ये एंगल पे ज़रा आपने फोकस रखना है कि एंगल कौन सा बन रहा है, AOB जो बड़े वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल मेन है। तो साबित हमने ये करने की कोशिश करनी है कि ये जो पॉइंट P है और ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को। ठीक है, और लास्ट में हमने जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट इसका लिखा वो ये था कि ज्वाइन करवा दिया है पॉइंट P को O के साथ। जी बेटा, तो अब आते हैं प्रूफ की तरफ। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट एंड रीजंस में आ रही हैं वो दो ट्राइंगल्स सेम वैसे ही हम बनाएंगे कि ट्राइंगल है हमारे पास POQ, ठीक है, और दूसरी तरफ ट्राइंगल हमारे पास बन रही है PRO। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल्स के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले बेटा ये जो चीज़ है, एंगल दिया हुआ है कि एंगल Q और एंगल R ये दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे एंगल PQO कॉन्ग्रुएंट है एंगल PRO के। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लास्ट वाले जो डिजिट हैं वो चेंज कर सकते हैं, OQP भी कह सकते हो आप, ORP भी आप कह सकते हो, लेकिन जिसको आप डिस्कस कर रहे हो वो सेंटर में रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये इक्वल क्यों है कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्री के ये एंगल्स हैं बेटा। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद ये जो साइड OP है ये भी OP के इक्वल आएगी। उसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों में कॉमन आ रही है। और गिवन में हमें दिया हुआ है कि भाई ये जो साइड और ये डबल कट लगाए हैं, इसका मतलब ये सेम है। और गिवन भी है हमें कि PQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, PR के। अब बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से आपने एक चीज़ समझनी है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और अगर ये इसको हम थीटा कह देते हैं। अब ज़रा तवज्जो करें, तो वो छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो कि वो जो ऐसे खड़ी होती है चीज़ उसको जी परपेंडिकुलर कहते हैं, जो लेटी होती है उसको बेस कहते हैं। तो अब ज़रा चीज़ आप सीख लें, बड़ी क्लासेस में ये कंसेप्ट नहीं चलते। तो अब देखिए ज़रा, हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर कब होगा, रेफरेंस एंगल के सामने बेटा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और जो लास्ट पे बचती है वो बेस है। अब रेफरेंस एंगल से मुराद वो एंगल है जो हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे इसी केस को ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये 90 का एंगल बना हुआ है और रेफरेंस एंगल ये दे दिया है। अब बेटा 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा और थीटा के सामने जो है वो आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर और लास्ट पे जो बचेगा बेस। तो अब यहाँ पे वो कंसेप्ट जो है ना वो बिल्कुल रॉन्ग हो गया कि जी वो जो चीज़ ऐसे खड़ी है तो उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, ये चीज़ नहीं। अब आपने याद क्या रखना है कि परपेंडिकुलर वो होता है जिसमें रेफरेंस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हमारे पास एज अ परपेंडिकुलर हम उसको कंसिडर करेंगे, और जो 90 डिग्री के सामने बेटा जो साइड होती है उसको हम एज अ हाइपोटेनियस लेते हैं।
तो तवज्जो करें तो हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ओ पी क्यू के ऊपर। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि यहाँ पे अगर 90 का बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 का बनेगा। अब 90 के सामने मैंने अभी बताया क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस, मतलब ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, हाइपोटेनियस है। और दूसरी साइड पे जो ट्राइंगल बन रही है ओ आर पी, ठीक है, उसमें भी जो आपके पास हाइपोटेनियस कौन सा बन रहा है, वो भी यही वाली साइड नहीं बन रही कि 90 के सामने आ रहा है, ठीक है, 90 के सामने आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ओ पी जो है एज अ हाइपोटेनियस वर्क करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये तो हाइपोटेनियस वाला पॉइंट हो गया ना कि जी हाइपोटेनियस के इक्वल आ गया। उसके बाद पी क्यू पी आर के इक्वल है, ये हमने कहा था कि पी क्यू पी आर। अब ये एक सिंपल साइड है, वो परपेंडिकुलर हो जाए या बेस हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों प्लस हो रहे होते हैं एट दी एंड। तो ये एज अ हम एक सिंपल साइड के तौर पे इसको कंसिडर करेंगे और पी आर को भी सिंपल साइड की कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट है दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के, और दूसरी साइड पे एक ट्राइंगल की साइड कॉन्ग्रुएंट है दूसरी साइड पे जो ट्राइंगल है उसकी किसी दूसरी साइड के, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो पास्टुलेट अप्लाई होता है वो है एच एस पास्टुलेट, कि एक ट्राइंगल का हाइपोटेनियस और साइड कॉन्ग्रुएंट है दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनियस एंड साइड के। तो यहाँ पर पास्टुलेट अप्लाई हो गया एच एस पास्टुलेट। तो बेटा जब एच एस पास्टुलेट अप्लाई हो गया तो जब भी पास्टुलेट अप्लाई होगा तो वो जो ट्राइंगल्स हम जिन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो दोनों की दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनको लिख दिया कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। अब ज़रा जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है इसके ये वाले एंगल के इक्वल होगा, जैसे Q वाला R के इक्वल था, ठीक है। और डेफिनेटली बेटा ये जो एंगल बन रहा है ये एक एडिशनल चीज़ है कि ये जो P पॉइंट पे एंगल बन रहा है और इधर भी P पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ये भी इक्वल ही होंगे। तो डेफिनेटली O पॉइंट पे भी तो हम लिख सकते हैं कि एंगल POR कॉन्ग्रुएंट है एंगल POQ के, ठीक है, कि यहाँ पे जो O पॉइंट पे बन रहा है POR एंड इस ट्राइंगल में POQ, जो O पॉइंट पे दोनों ट्राइंगल्स की एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसकी रीज़न क्या है, अभी हमने इसको दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो बेटा जब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है ये बाइसेक्ट कर रही है और ये जो पॉइंट है ये उस बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है, ठीक है। तो लास्ट पे आप लाइन ऐड करो, सो द पॉइंट P इज़ ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है बेटा। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 5 था। तो इसको मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको कि थ्योरम नंबर 5 में बेसिकली क्या था कि कन्वर्स था थ्योरम नंबर 4 का, ठीक है। जो इधर गिवन था वो प्रूव करना था, जो इधर प्रूव किया तो इसमें गिवन था। तो इधर हमने प्रूव ये सिंपली किया कि जो पॉइंट P है वो बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है, ठीक है। तो जिसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की, पॉइंट P को O के साथ मिला दिया डॉटेड लाइन के अंदर, एंड देन दोनों ट्राइंगल जो हमारे पास बन रही हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं उनको हमने लिखा। फिर हमारे पास जो QR पॉइंट पे और Q पॉइंट पे एंगल बन रहे थे 90 डिग्री वो हमने शो करवाया। उसके बाद OP दोनों में साइड कॉमन आ रही थी वो हमने लिख दी। उसके बाद PQ PR के इक्वल है ये चीज़ हमें गिवन थी वो हमने लिखी। फिर यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट दिया हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस का, क्योंकि यहाँ पे HS पास्टुलेट अप्लाई हो रहा था कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। इधर से भी 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो वो दोनों ट्राइंगल्स का जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है बेटा। उसके बाद जब दोनों ट्राइंगल्स, जब हाइपोटेनियस साइड प्रूव हो गया पास्टुलेट, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट मीन सेम शेप सेम साइज, तो दोनों की जो चीज़ें हैं वो सेम इक्वल हैं। तो हमने कहा कि जी O पॉइंट के ऊपर जो दोनों ट्राइंगल्स का
एंगल बन रहा है वो क्या है, सेम है, तो हमने लिखा POR कॉन्ग्रुएंट है POQ के। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 12 के वाले से, जिसमें हमने 2 थ्योरम्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं थ्योरम नंबर 6 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।